टाइप HTML हेड, उसका क्लोजिंग यहाँ पे हेड, बॉडी ओपनिंग, बॉडी क्लोज और टाइटल। क्लियर? और इसके अंदर हम स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पे लिखता हूं मैं स्विच डे, बराबर, टाइटल लिखा और इसका मैं हेडिंग देता हूं H2 के अंदर और लिखता हूं यहाँ पे स्टेटमेंट डे प्रोग्राम। स्टेटमेंट प्रोग्राम ऐसे लिख देता हूं इसको। देन इसके अंदर मुझे चाहिए एक लेबल किस लिए? जो डे इंटर करेंगे, जो डे का नंबर हम इंटर करेंगे उसके लिए मुझे इसके अंदर लेबल चाहिए। बराबर? तो पहले हम क्या करते हैं, लेबल का यूज करते हैं। क्लियर? यहाँ पे लिखता हूं मैं लेबल और यहाँ पे इसके अंदर एंटर डे बिटवीन या डे 1 to 7। क्या लिखा? एंटर डे 1 to 7। देन उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं इनपुट के लिए और इनपुट का टाइप क्या आएगा? यहाँ पे आएगा नंबर, क्योंकि हम नंबर डालेंगे इसके अंदर। एंड देन उसका आईडी, तो ऐसा हम आईडी देते हैं और इसके बाद हम देते हैं ब्रेक टैग। इसके बाद स्पेस बनेगा और जो भी लाइन प्रिंट होगी सेकेंड लाइन में आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करते हैं, बटन, क्लियर, बटन और बटन का जो इवेंट है, कौन सा इवेंट है? ऑन क्लिक में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डे नाम का फंक्शन। डे को मैं लिखता हूँ कैपिटल डी को DAY, इसके अंदर डे चेक डे, बराबर, क्या लिखा? चेक डे। और इसका रिजल्ट प्रिंट होना चाहिए, उसके लिए एक आईडी लेता हूं, यहाँ पे p id इक्वल टू रिजल्ट। सिमिलरली ऐसा ही यहाँ पे आएगा स्क्रिप्ट टैग और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम यूज करेंगे फंक्शन। बराबर? हमने क्या क्या लिया? यहाँ पे हेडिंग लिया, हेडिंग H2 में लिया स्विच स्टेटमेंट प्रोग्राम। लेबल क्या दिया? एंटर डे बिटवीन 1 to 7 एंड इसका इनपुट टाइप, देन इसका आईडी एंड ब्रेक लगा दिया। देन एक बटन लिया, बटन में ऑन क्लिक इक्वल टू डे फंक्शन लिया, फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू पास नहीं किया है और एक्चुअल फंक्शन में हम कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे। यहाँ पे चेक डे इसके अंदर दिया, ये बटन है और बटन के बाद ये जो रिजल्ट आएगा हमारा, यहाँ पे रिजल्ट के लिए आईडी क्रिएट किया। क्लियर? इसके बाद यहाँ पे लेते हैं फंक्शन डे कैपिटल। उसके बाद यहाँ पे आएगा हमारा डे के लिए एक लेट डे इक्वल टू नंबर है, इसलिए हम क्या करेंगे, नंबर इनपुट करेंगे। यहाँ पे नंबर इनपुट करेंगे, नंबर। इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, है ना? ये आईडी से हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए और कहाँ पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए? हमारे डॉक्यूमेंट से, है ना? पहले हम क्या करते थे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते थे। क्लियर? यहाँ पे मैं यूज करता हूँ स्विच का, स्विच के अंदर डे, बराबर, स्विच के अंदर डे और यहाँ पे हम पास करेंगे केस अभी, बराबर। अभी ध्यान रखना, लेंदी हो जाएगा प्रोग्राम थोड़ा, बराबर। यहाँ पे लिखेंगे केस 1 ऑटोमेटिकली टाइप हो जाता है ना? केस 1 के अंदर लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पे आएगा रिजल्ट और रिजल्ट के बाद इनर HTML क्या आएगा?
इनर एस्टीमेट इक्वल टू यहाँ पे आएगा मंडे, इसको कर देंगे क्लोज, देन यहाँ पे आएगा ब्रेक। क्लियर? सेकेंड केस, केस टू के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसके अंदर रिजल्ट, आपका आवाज नहीं आना चाहिए, क्लास HTML कैपिटल में, और यहाँ पे ट्यूसडे और यहाँ पे ब्रेक। नेक्स्ट वन केस थ्री के अंदर आवाज नहीं आना चाहिए प्लीज। केस 3 के अंदर यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, देन रिजल्ट के अंदर इनर HTML इक्वल टू वेडनेसडे और यहाँ पे ब्रेक। क्लियर? नेक्स्ट केस नंबर 4 यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, देन इसका रिजल्ट और रिजल्ट के बाद इनर HTML इक्वल टू यहाँ पे आएगा थर्सडे। क्या आएगा? थर्सडे ब्रेक, देन केस नंबर 5 के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसके अंदर रिजल्ट, फिर इनर HTML। दो केस बाकी है अभी। यहाँ पे आएगा फ्राइडे, है ना? क्या आएगा? फ्राइडे, देन ब्रेक। केस नंबर 6 इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, देन इसका रिजल्ट इनर HTML इक्वल टू क्या आएगा अभी? सैटरडे। क्लियर? ये हम वैल्यूज दे रहे हैं, ऑप्शंस दे रहे हैं, जो भी यूजर एंटर करेगा वैल्यूज उसके अंदर ये नेम्स आ जाएंगे। क्लियर? देन सेकंड लास्ट एंड उसके बाद डिफॉल्ट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, देन रिजल्ट डॉट इनर HTML इक्वल टू यहाँ पे आएगा संडे। क्लियर? और इसको लगा देंगे हम ब्रेक स्टेटमेंट। देन यहाँ पे आएगा अभी डिफॉल्ट और डिफॉल्ट के अंदर लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसका रिजल्ट, देन इनर HTML इक्वल टू यहाँ पे इनवैलिड ऑप्शन या तो फिर इनवैलिड चॉइस। फिर इसको ब्रेक लगाना नहीं है, हम डायरेक्टली इसको अभी रन कर देते हैं। समझ में आया? सिमिलरली स्टेटमेंट हमने ऐसे लिए, देखो बटन लिए, बराबर लेबल लिया एंड उसको यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया। क्लियर? अब इसको रन करते हैं। देखो रन करते हैं, बोलो कोई नंबर बोलो कोई एक, आप जल्दी नंबर बोलो। 27 नहीं दिया है हमने इसमें, 1 to 7 में 2। देखो क्या आया 2 में? ट्यूसडे। देन कोई एक नंबर बोलो और, फ्राइडे। अब जैसे 26 आपने बोला है वो टाइप करके देखते हैं क्या आया? इनवैलिड ऑप्शन। बराबर, हमने जितना रेंज दिया है, जितने ऑप्शन दिए हैं, उतने ऑप्शन तक हमारा प्रिंट होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है?
उतने ऑप्शन तक प्रिंट होगा। क्लियर?